जितने भी लोग हैं चौकीदार, वो सिर्फ एससी और एसटी के लोग। इनको तो ऑटोमेटिक मतलब आज तक न्याय नहीं मिला, तो इनको चौकीदार बना के क्या न्याय दें? नहीं, चौकीदार का नाम तो उन्होंने मिट्टी में मिला दिया। महीने का हमारा 4000 रुपये है, मेरा खुद का। अच्छा, जो कि एक मजदूर के बराबर भी वेतन मिलता है। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप हिंदुस्तानी। आप देख रहे हैं हकीकत तक। अभी मैं हूं दिल्ली के जंतर मंतर पे, और ये मेरे जो पीछे देख रहे हैं सब कोई जो है चौकीदार है। सर, आप लोग भी ग्राम प्रहरी यानी चौकीदार हो? हाँ। आपका ड्रेस मिला है, बहुत लोगों का ड्रेस नहीं मिला है। हम मध्य प्रदेश से हैं। अच्छा, मध्य प्रदेश की सरकार ने ड्रेस पे पैसा खातों में डायरेक्ट डाला हुआ है। अच्छा, कितना ड्रेस का पैसा मिलता है तुम्हें? अभी इस बार 3000 रुपये ड्रेस का वर्दी का पैसा दिया है। साल में एक बार या महीने होता साल में एक बार देते हैं, दो जोड़ी वर्दी का पैसा। है? अच्छा, और हमारा जो वेतन है, जो भूमिहीन है उनको 4000 रुपये दिया जाता है, और जिनके पास ज़मीन है उनको 3 कैटेगरी में दिया जाता है। एक को 400 दिया जाता है, एक को 600 और एक को 1000 रुपये। आप लोगों का सैलरी बता रहे हैं? हाँ, ये सैलरी है। तो महीने का कितना सैलरी हो जाता है पूरा? महीने का हमारा 4000 रुपये है, मेरा खुद का। अच्छा, जो कि एक मजदूर के बराबर भी वेतन मिलता है। अगर एक दिन में एक मजदूर अगर वेतन मजदूरी करने हाँ, जाता कम है से कम तो मिनिमम शासन उसको कम से कम 250 से 300 रुपये रोज जी बिल्कुल मिलता है। हाँ, तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो मिनिमम वेज भी है 350 कुछ। हाँ, 350 का है। लेकिन हमको उतना भी नहीं मिल पाता है। तो हम तो सिर्फ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि कलेक्टर रेट के बराबर हमको मानदेय दिया जाए। अच्छा, और जब हमसे सारे चुनाव के काम कराए जाते हैं और शासन के जितने भी 28 विभाग हैं उनसे काम लिया जाता है, बैंक से लगाकर, जनगणना से लगाकर, मतदाता सूची में लोगों के नाम जुड़ाने तक, और शासन की जितनी दिल्ली से लगाकर मध्य प्रदेश या जितने भी प्रदेश है उनकी योजनाओं को धरातल पे जो उतारता है वो एक चौकीदार ही उतारता है। और जिस प्रकार एक बॉर्डर पे सैनिक पूरी सुरक्षा करता है बॉर्डर की, उसी प्रकार से एक गांव की सुरक्षा एक चौकीदार करता है। लेकिन सरकार ही नहीं चाहती कि अंदरूनी चौकीदारी पुख्ता हो और देश से मतलब आपराधिक तत्व खराब हो। हम लोगों की नज़रों में भी मतलब उनके दुश्मन बन बैठे हुए हैं। तो सर, अभी चौकीदार अपने आप को कह रहे हैं, चौकीदार का नाम चौकीदार अब रहा नहीं, चौकीदार का नाम तो उन्होंने मिट्टी में मिला दिया है। लेकिन चौकीदार अभी ग्राम प्रहरी बोल रखी है ना? ग्राम प्रहरी रखा है, चौकीदार भी है। लेकिन फिलहाल में नाम बदलने से पेट नहीं भरता है। चौकीदार तो खुद का नाम रखे हैं मोदी जी, तो इसलिए आप लोगों का नाम ग्राम प्रहरी रख दिया। उनके कहने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि युगों युगों से जब अंग्रेज इस देश में थे उस समय से चौकीदार चले आ रहे हैं। तो ये बीच में हमारा नाम ले लेंगे तो उनसे क्या वो चौकीदार थोड़ी बन जाएंगे? वो तो दिखाने के चौकीदार है, ओरिजिनल चौकीदार। बहुत तरह का काम बोलते हैं, लेते हैं। इस तरह तो आप लोग का ड्यूटी का टाइमिंग क्या होता है? 24 घंटे ड्यूटी रहती है। 24 घंटे, जब जरूरत पड़े आप लोग उठा लेके जाए। हाँ, जब बुला लेगी थाने में पुलिस बुला लेगी, या उसके बाद में जितने भी गांव में जो भी विभाग का कोई भी कर्मचारी है उसको लेके गांव में घूमना है। जनगणना तक हम साथ में लेके घूमते हैं। साइड इनकम कुछ होता है? साइड इनकम क्या, फिर जो भी समय पुलिस बचता वगैरह तो हो जाता है? नहीं, कुछ नहीं होता, हमको कहीं से कुछ नहीं आप मिलता। लोगों को नहीं मिलता है? नहीं मिलता। हमारे घर में परिवार वाले दूसरे जो है ना वो सपोर्ट करते हैं। अगर कभी वो लोग सपोर्ट नहीं करे तो मतलब हमारा घर का चूल्हा भी ढंग से न जलता। बिल्कुल, क्योंकि आप लोग अगर दूसरा काम करने जाए तो फिर अपना ड्यूटी छूट जाएगा। ड्यूटी छूट जाएगा। लेकिन पर हमारे ये पुरखों की चीज़ें हैं ना, बाप दादाओं के समय की, इसको हम छोड़ भी नहीं सकते। ये है आस है कि भैया नौकरी है तो किसी न किसी समय बढ़ेगा। हाँ, बस एक आस और उम्मीद। इसी आस के हम समझ सकते हैं कि आप लोगों को एक आस है कि कभी न कभी सरकार बढ़ाएगी और हम लोग का बेहतर जिंदगी होगा। इसी आस में आप जॉब नहीं छोड़ पा रहे हैं। बस इसके लिए, और हम ये चाह रहे हैं कि भाई हमारे जितने भी लोग हैं चौकीदार, वो सिर्फ एससी और एसटी के लोग हैं। ओह, ये बहुत बड़ी बात है। ये बहुत बड़ी बात है कि एससी एसटी के लोग हैं, वो तो खुद ही गरीब होते हैं। इनको तो ऑटोमेटिक मतलब आज तक न्याय नहीं मिला, तो इनको चौकीदार बना के क्या न्याय दें? हम तो चाहते हैं कि अगर इनके साथ एक बार न्याय हो जाए तो हमको ऐसा लगेगा कि मानव जीवन धन्य हो गया और भारत भूमि सफल हो गई। लेकिन इस भारत भूमि पे लोग बड़े बड़े प्रवचन कर देते हैं, ज्ञान दे देते हैं, लेकिन एससी एसटी के लोगों को आज भी दबाने और कुचलने का काम किया जा रहा है। अभी भोपाल में हमारे एक मित्र साथी जो है, कोटवार साथी, उसने दबंग सरपंच को शासकीय भूमि से अतिक्रमण करने से रोका, उसको मारा पीटा और उसके मुंह में पेशाब तक कर दिया। जी जी जी, वो तो प्रवेश शुक्ला का नाम है। तो ये मध्य प्रदेश का ही मामला है। और हम तो ऐसी सारी चीजें और दबी कुचली आप आवाज किस को, समाज से आते हैं? एससी या एसटी? हम एससी समाज से। एससी समाज से आते हैं, तो एससी समाज का भी स्थिति वहाँ ऐसे ही है। एससी समाज की स्थिति पूरा देश में ऐसे ही है। पूरा देश में एससी एसटी की बहुत बेकार हालत है, और इसको संभालने के लिए सर, वोट तो आप लोग धर्म के नाम पे देते हैं, फिर आप लोग का एससी एसटी का सरकार कैसे बनेगा? आप लोग का काम कैसे? आप लोग का भी गलती है। नहीं, गलती इसमें क्या कर सकते हैं? एससी एसटी को शुरू से ऐसे दबा के रखा हुआ है, उनको बोलने का अधिकार नहीं। बाबा साहब ने कुछ अधिकार दिए थे, अधिकार बाबा तो साहब फिर भी अभी खत्म नहीं हुए। अभी आप स्वतंत्र है इसलिए बोल पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन
जब चुनाव के समय आते हैं, जब आप बदल सकते हैं, जो अच्छा कोई निर्दलीय आता है और वो अच्छा काम करने के लिए आता है, निर्दलीय भी चुनाव लड़ता है, 17-18 लोग विधायक चुनाव लड़ते हैं, आप लोग तो सपोर्ट कर देते हैं उसको, वही तो गलती होता है। नहीं तो कुछ लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं, जैसे वो लोग चाहते हैं अच्छा, आपस में लड़वा के और उसका फायदा ले लेते हैं। उम्मीद है सर आप लोगों का बात सुना जाएगा? उम्मीद तो ऐसा लग रहा है कि इस बार हो सकता है कि सरकार हमारी सुने, लेकिन पर हमने इतनी खोटी खरी सुना दी है तो क्या सुनेंगे। नहीं तो का आपका कर्तव्य है भैया, आप सालों साल जॉब कर रहे हैं, आप जो है इतना उम्र हो गया जॉब करते करते, आप इतना भी ना बोलें, ये गलत बात है, आप बोल सकते हैं। नहीं पर उनको तो वाहवाही सुनने की आदत पड़ी हुई है। अच्छा। और भाई वो तो धरती पे पैर ही नहीं रखते, भगवान का दूसरा रूप बन चुके हैं, तो भगवान कब किसी की सुनता है। ओहो, ये बहुत बड़ी बात बोल दी आपने कि वो भैया आपको वाहवाही सुनने को बंद करता है उसका, और आप लोग तो विरोध कर रहे हैं तो आप उसका बात नहीं सुनेंगे। अगर इस बार अगर कर दिया तो हम मानेंगे कि भाई ये भारत के सच्चे लाल है, नहीं तो बोल देंगे कि अंग्रेजों से भी ज्यादा बेकार, अंग्रेजों से भी ज्यादा काले। क्या बोले चाचा? अंग्रेजों से भी ज्यादा काले। अच्छा ऐसा है, आप भी चौकीदारी करते हैं? हाँ जी सर। आप लोग जितना कोई भी है सबको चौकीदार ही है? हाँ जी सर, सब चौकीदार हैं, जो यहाँ है सब चौकीदार होंगे। धन्यवाद सर आपको बात करने के लिए। तो ये सुन रहे थे, देख रहे थे, ये जितना भी लोगों का, चौकीदार लोगों का दुख दर्द समझे, इतना ज़्यादा गर्मी में देख सकते हैं मेरे भी सर पे पूरा पसीना है, उसके बावजूद ये अपना हक अधिकार को पाने के लिए, अपना जो है न्याय पाने के लिए, जो सालों साल से जो है इनके परदादा काम किए, इनके दादा काम किए, इनके ये काम कर रहे हैं, इनके लड़के काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इतने सालों से काम कर रहे हैं, पुश्तैनी लोग जो है चौकीदारी काम करते हैं, और इन लोगों को आज तक जो है सही न्याय नहीं मिल पाया है। बेसिक सैलरी जो है इन लोगों का 4,000 है, 4,000 तो मध्य प्रदेश वाला बता रहा है। नहीं यूपी क्या बता रहे हैं, लेकिन वहाँ पे 400 रुपये भी तो है, 400 भी है, 600 भी है, और जिस पे जमीन नहीं उसको 4,000 रुपये हैं, और हमारे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2500 रुपये। उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं और अपना बता रहे हैं। मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग न्यूज़ में जो है सुन लिए होंगे क्या हो रहा है, देश का स्थिति क्या है, टीवी में जितना हवाबाजी होता है और ज़मीनी हकीकत क्या है, ज़मीन पे क्या है, लोगों का दुख क्या है, दर्द क्या है, कितना परेशान है, वो चीज़ जो है ज़मीन पे उतर के ही देखना सही होता है और ज़मीन पे ही दिखता है, टीवी न्यूज़ चैनलों से नहीं। देखते रहिए, हकीकत तक को बने रहिए। मैं ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे को लेकर आप तक आता हूँ और आप तक हकीकत खबर पहुँचाता हूँ। धन्यवाद, बने रहिए हकीकत।